So hi everyone, in today's session we are going to understand how or what actually is floating car method and how we can determine the speed and delay study with the help of that. It is also called as riding check method. तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फ्लोटिंग कार मेथड के बारे में. जब आप इसके फॉर्मूला को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि यह आपको बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने में हेल्प करेगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ गेट एंड ईएससी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So here what we need is, what we will be getting is the traffic volume and also in which form or what is the data that we need to get. कौन कौन सा वो डेटा है जो हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा. तो हमें चाहिए रहेगा एन ए की वैल्यू, एन वाई का वैल्यू, टी ए का वैल्यू, टी वाई का वैल्यू. ये एन ए एन वाई टी ए टी वाई क्या होता है, कैसे निकालना है, व्हाट इज एन ए एन वाई टी ए टी वाई, हाउ टू फाइंड दिस, देन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू tell you. So let's understand this with the help of this illustration. So I have this particular road and these are two roads, okay, two carriageway 1, carriageway 2. Let's say this is point A and this is point B. When the vehicle will go from point A to point B, I will call that the vehicle is moving along the stream. We will call that vehicle is moving along the stream, and after that when vehicle will go from A to B, after that the vehicle will take U-turn and vehicle will come to this carriageway and it will move from B to A. When the vehicle will move from B to A, we will be calling it against the motion. Vehicle is moving against the motion. So along the motion, against the motion, this is what I'm going to use. मैं या तो along the motion बोलूंगा या against the motion बोलूंगा. हमारे टेस्ट व्हीकल को करना बस इतना सा है, पहले इसको यहाँ से यहाँ A से B यानी कि along the motion जाना है, A से B, फिर यू टर्न लेना है और बी से ए आना है. ये करने से हमें ट्रैफिक वॉल्यूम मिलेगा कौन सी रोड का, हमें मिल जाएगा ये वाला जो रोड है हमारे पास, इसका ट्रैफिक वॉल्यूम. अब जब ये मोशन होगा ए से बी, फिर यू टर्न और फिर बी से ए, तो कौन कौन सा डेटा है जो हमें नोट डाउन करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं. सो द नंबर वन थिंग आई वांट इज व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी व्हेन इट वाज मूविंग along the stream. बेसिकली या तो ये बोलो कि A से B पहुंचने में व्हीकल को कितना टाइम लगा, या ये कह दो कि along the motion जब व्हीकल मूव कर रहा था तब वो कितने टाइम में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया. सो TY इज टाइम along the motion जब व्हीकल जा रहा है यानी कि A से B. तो जब आपका व्हीकल A से B तक पहुंचा तो उसको कितना टाइम लगा, दैट इज TY. अब इसके बाद आता है NY क्या है. सो NY इज अनदर थिंग. NY इज बेसिकली नंबर ऑफ व्हीकल, बट विच नंबर ऑफ व्हीकल. सो नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग. बेसिकली when you move on a road there must be vehicles which will overtake you or your vehicle, right? So number of vehicle who are overtaking the test vehicle, जो टेस्ट व्हीकल को, जो इस लाल गाड़ी को ओवरटेक करेंगे वो कितने थे, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ व्हीकल थे, मैंने बोल दिया N1 थे, ठीक है. और ऐसे व्हीकल जिनको इस लाल गाड़ी यानी कि इस टेस्ट व्हीकल ने ओवरटेक किया, यानी कि ओवरटेकन, तो ओवरटेकन हो गई गाड़ियां, फॉर एग्जाम्पल N2. कितनी गाड़ियों ने ओवरटेकिंग करी, कितनी गाड़ियों ने इस रेड कार यानी कि टेस्ट कार को ओवरटेक किया जब ये ए से बी जा रही थी, उसको N1 बोलेंगे. कितनी गाड़ियों को इस टेस्ट व्हीकल ने ओवरटेक किया उसको N2 बोलेंगे. व्हीकल्स which are overtaking, number of vehicle overtaking this vehicle, test vehicle, are N1. Number of vehicle which were overtaken by this vehicle, test vehicle, is N2. So NY is basically N1 minus N2. And sometimes if you get this value as negative also, this difference is negative, it's okay, you can take it, there is no issue. Negative में भी आ सकता है. ओके, ए से बी तक जब पहुंचे बस इतना ही डेटा निकालना था. अब आते हैं अगली तरफ. ये गाड़ी अब यू टर्न लेके दूसरे रोड पे आ चुकी है, राइट. अगेन सेम सब कुछ वही होगा. नाउ इट विल गो फ्रॉम बी टू ए. This was section B, this was section A. Now when it will go from B to A, what are the things that we need to note down? Again B से A तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, time taken to reach from B to A, or you can say when it was moving against the motion. Done.
And what is NA? Now NA is very simple to understand. When the vehicle was going from B to A, जब गाड़ी B से A जा रही है टेस्ट व्हीकल, तो जाहिर सी बात है रास्ते में उसको बहुत सी गाड़ियां मिली होंगी जो A से B जा रही होंगी, like this. Let's assume every arrow is representing vehicle. Okay, so suppose let's say these many are the vehicle which the test vehicle is going to meet when it will move from B to A. जब गाड़ी B से A जाएगी टेस्ट व्हीकल, तब वो कितनी गाड़ियों से मिलेगी जो A से B जा रही हैं, वो होता है NA. तो फॉर एग्जांपल जैसे अब गाड़ी जब यहां से यहां आई, B से A आई, तब उसको रास्ते में 1 2 3 4 5 गाड़ियां ऐसी मिली जो A से B जा रही थी, तो यहां पे NA हो गया 5. सो NA नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग along the stream that will be met by test vehicle. कितनी गाड़ियां हमारे टेस्ट व्हीकल को मिलती हैं जब वो B से A जा रही हैं, और वो सारी गाड़ियां A से B जानी चाहिए, राइट. सो ये आपके पास जब सारा डेटा आ जाता है, उसके मदद से यू कैन फाइंड आउट द ट्रैफिक वॉल्यूम. एक बार ट्रैफिक वॉल्यूम आता है तो TY NY की मदद से आप एवरेज जर्नी टाइम को भी निकाल सकते हैं. और एक्यूरेसी जो है इस पर्टिकुलर मेथड की, ये इंप्रूव की जा सकती है अगर हम नंबर ऑफ टेस्ट रन बढ़ा दें, राइट. इफ विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट रन, देन द एक्यूरेसी विल आल्सो increase. So this was all about the floating car method or riding check method that is used to determine the speed and delay study. If you like the video, please share this video with your friends. like भी कर दें इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं. थैंक यू सो मच. मेरा नाम है जोशित सिंह. मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम. पहला, ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा, ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.